Good morning, class. How are you? I hope, my dear students, that you all are fine and healthy. Students, we have started lesson 10 of the science, motion and measurement of distances. In this chapter, we have studied various topics, and the last topic we have studied in the previous video is some measurements. इन some measurements बेटा हमने किया था कुछ ऐसे measurement methods जिनसे commonly ancient times में measurement की जाती थी। जब हमारे पास किलोमीटर्स, मीटर्स, लीटर्स इस तरह से मेजरमेंट के लिए कुछ भी नहीं था या पता नहीं था, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था, तब जो ओल्ड एंशियंट टाइम में पीपल थे वो कैसे मेजरमेंट करते थे। हमने देखा कि हमने क्लासरूम की विड्थ और लेंथ को मेज़र किया था विद द हेल्प ऑफ आवर फुट। हमने देखा हमारे कितने स्टेप्स मूव करते हैं हम फ्रॉम वन साइड ऑफ द वॉल टू अनदर साइड। ओके, और हमने एक टेबल बनाया था बुक में बेटा, वो टेबल था 10.1 एंड 10.2। 10.1 में हमने अपने क्लासरूम की लेंथ और विड्थ को मेज़र किया, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने लिखे, ठीक है, अपना नेम लिखा, अपने फ्रेंड्स का नेम लिखा, फिर हमने मेजरमेंट किया कि कितने फुट स्टेप्स वो स्टूडेंट चला। किसी के 20 थे, किसी के 21 थे, किसी के 22, इस तरह से फुट स्टेप्स वेरी कर रहे थे। तो उसको हमने एक मेजरमेंट का नेम दे दिया। जैसे कि सपोज राम ने 21 फुट स्टेप्स या फुट लेंथ कवर किए फॉर द विड्थ ऑफ द रूम, आपके क्लासरूम के लिए। तो 21 क्या है? 21 एक नंबर है, और फुट लेंथ क्या है? उसकी यूनिट। फुट लेंथ क्या है बेटा? उसकी यूनिट्स, यानी 21 फुट लेंथ। ओके, अब आपने टेबल मेजर किया, कैसे? अपने हैंड से। आपने अपने हैंड का मतलब अपने पाम की हेल्प से इस तरह से फ्रॉम द शॉर्टेस्ट फिंगर टू थंब, ये आपने एक मेजरमेंट ले लिया और इसकी हेल्प से आपने टेबल को मेजर किया कि आपके कितने हैंड लेंथ्स कितनी आई। किसी स्टूडेंट की 6 थी, किसी की 5 थी। तो हमने क्या कहा, जैसे कि एक टेबल की जो लेंथ है वो राम के 5 हैंड लेंथ्स के बराबर है। तो 5 क्या है? नंबर है बेटा, और हैंड लेंथ क्या है? उसका यूनिट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने 2 टेबल्स वी हैव मेड, और मैंने आपको बोला था कि आप सभी बनाएंगे। सो आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड द टेबल्स। तो उस टेबल्स में आपने देखा होगा, क्या सबका मेजरमेंट इक्वल था? इक्वल था? नहीं था। तो इक्वल क्यों नहीं था? क्योंकि बेटा जी किसी के फुट का साइज थोड़ा छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है, ऐसे ही हैंड का है, किसी के हैंड छोटे छोटे हैं, जैसे मैम का हैंड तो बड़ा है ना, और आपका हैंड छोटा सा है। अब मैम मेजर करेंगे तो हो सकता है 2 या 3 में कवर हो जाए, और आपका 5 में कवर हो, है ना, या 4 में हो। तो इस तरह से सबका मेजरमेंट डिफरेंट आएगा, बट वो एक एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर आपको किसी को बताना है कि आपको इतना साइज का टेबल चाहिए, ठीक है, तो आप उसको कारपेंटर को क्या बोलोगे? 5 हैंड लेंथ्स का हमें लेंथ वाइज और फिर विड्थ वाइज इतना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो तो अपनी साइज के अकॉर्डिंगली बना देगा, है ना बेटे। तो उससे टेबल क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जो कारपेंटर होगा वो आपकी तरह छोटा सा तो नहीं होगा ना, है ना, वो मम्मी पापा की तरह उनका भी हैंड क्या होगा, बिग साइज का होगा आपसे। तो इसीलिए ये मेजरमेंट जो होता है बेटे, ये एक्यूरेसी नहीं देता। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सेम रहे। क्या रहे? वर्ल्ड वाइड
सेम रहे। तो हमने इस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट बनाया मेजरमेंट के लिए। क्लियर? सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि एंशियंट टाइम्स में लेंथ ऑफ द फुट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि उसके हिसाब से मेजरमेंट की गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ बेटे, लेंथ ऑफ द फुट को मेजरमेंट देने के बाद विड्थ ऑफ द फिंगर को, क्लियर कि फिंगर का कितना है, और डिस्टेंस ऑफ द स्टेप और स्टेप के बीच में डिस्टेंस कितना है। इन चीज़ों को धीरे धीरे करके क्या किया गया, इनको बहुत इम्पोर्टेंस मिली कि कैसे कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इन इजिप्ट व्हाट विल हैपन, ए क्यूबिट एक यूनिट लिया गया जिसको एज ए लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एन एंशिएंट इजिप्ट के अंदर क्यूबिट एक यूनिट लिया गया जिसको क्या किया गया, लेंथ ली गई हमारी एल्बो से लेके फिंगर टिप तक। ठीक है, ये फिंगर टिप से लेके एल्बो तक जो जितनी लेंथ होगी ना हमारी, ये दिस इज नोन एज क्यूबिट। इसको क्यूबिट कहा गया इजिप्ट में, और वर्ल्ड के कुछ और प्लेसेस पे भी इसको यूज किया गया। और लोगों ने फुट को भी एक मेजरमेंट लिया, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहा क्योंकि फुट का साइज सेम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज यार्ड ऑफ द क्लॉथ, उसको कैसे लिया गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। जैसे कि ये मैंने यहाँ से क्लॉथ पकड़ लिया, ठीक है, आर्म को ऐसे पकड़ा और यहाँ चिन तक। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज, इतने को हम बोलेंगे यार्ड। क्या बोलेंगे? यार्ड ऑफ द क्लॉथ। तो यार्ड ऑफ द क्लॉथ क्या हो गया बेटे हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। और जो स्मॉल लेंथ थी ना उस टाइम में, उसको अंगुल यानी कि हमारी फिंगर, अगर किसी स्मॉल लेंथ को मेजर करना है तो वो अंगुल की मतलब फिंगर से या मुट्ठी से, ठीक है ना, ये जो हमारी मुट्ठी बन गई है इससे, फिस्ट, मुट्ठी को क्या बोलते हैं, फिस्ट, इससे मेजरमेंट कर लेते थे। जो बहुत छोटी छोटी सी लेंथ्स होती थी ना उनको मेजर करने के लिए। तो एंशियंट टाइम्स में इस तरह से क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। अब सब लोगों के देखो बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं, फिंगर का साइज भी मेरा और आपका या मेरा और किसी और पर्सन का डिफरेंट होगा ना। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं काउंट हुए, इनको यूज़ किया गया बट ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं काउंट हुए। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स काउंट करने के लिए फिर कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि स्केल तो आप सबके पास होता है। 15 सेंटीमीटर का स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है, जिससे आप सपोज आपको इस पेन की लेंथ को मेज़र करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो मेरे पास ये स्केल है, आई हैव दिस स्केल, है ना बेटा, आप सबको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर बेटे 30 तक, ठीक है, हमारा ये 30 mm का स्केल है, देखिए आप सभी, है ना बेटे। तो इससे हम पेन को मेज़र कर सकते हैं, देखो इजीली कर सकते हैं। अगर हम पेन को यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल इसकी, और फिर हम इसको यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो स्मॉल लेंथ्स हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्मॉल स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक जैसा मेजरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड हो, उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारा SI यूनिट्स बनाए। क्या बनाए? दे हैव मेड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नाउ यूज्ड इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, SI यूनिट्स। क्या बोलेंगे? SI यूनिट्स। अब SI यूनिट्स लेंथ की क्या है, लेंथ की SI यूनिट है मीटर। क्या है बेटा जी? मीटर। ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर के 100 पार्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट्स। ओके, उनको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स होते हैं? वी हैव 10 पार्ट्स।
उनको हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। अब अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना हो, सपोज ये तो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हैं दोनों, बट अगर आपको जैसे कि अंबाला से कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र से करनाल का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो क्या आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करेंगे या मीटर्स में करेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट के लिए होता है, बट हम उसको मीटर्स और सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में करने के बजाय बेटा जी हम उसको मेज़र करेंगे किलोमीटर्स में। ओके, इसके लिए अनदर यूनिट बना है किलोमीटर्स, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर किसके इक्वल है बेटा जी? 1000 मीटर्स। तो हम लार्ज डिस्टेंसेस के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड? वी आर यूजिंग द वर्ड किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम अपनी ये एक्टिविटीज को रिपीट भी कर सकते हैं और बेसिकली हम इनको मतलब यूज भी करके देख सकते हैं। अब करेक्ट मेजरमेंट का मेथड क्या रहता है? करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि बेटा अब आपको क्लॉथ को मेजर करना है। क्लियर? क्लॉथ को मेजर करने के लिए आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कहते हैं 1 मीटर 2 मीटर। कभी आप मम्मा के साथ गए होंगे बेटा, तो वहाँ पे आप बोलते हैं 1 मीटर और 2 मीटर क्लॉथ दे दीजिए। तो फिर वहाँ पे शॉपकीपर किसको यूज करता है? हैव यू सीन? बेटा वो स्केल की तरह होता है, मीटर हार्ड होता है, उससे बस ऐसे क्लॉथ को ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे करते हैं और यूं मेजर करता है ना, फिर वो यहाँ से छोड़ देता है, फिर उसको ऐसे कर लेता है, फिर मेजर करता है ना, इस तरह से। तो वो क्लॉथ की तरह मेजरिंग एक स्केल होता है, उससे यूज करते हैं मतलब क्लॉथ के लिए। ठीक है, तो पर आप घर पे क्या आप वो वाला स्केल रखते हो? नहीं। अगर घर पे मम्मा को कुछ मेजर करना है, जैसे कि आपके मतलब, तो उसके लिए क्या है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास एक मीटर होता है घर पे, वो सॉफ्ट होता है, उसको फोल्ड करके रखते हैं ना मम्मा, है ना, बॉक्स में। या फिर आप टेलर के पास चले जाएं, तो टेलर कैसे मेजर करेगा? टेलर तो नहीं वो वाला स्केल रखता, टेलर के पास तो मीटर होता है, मीटर की हेल्प से वो क्या करता है? मेजर करता है क्लॉथ को, कि ये इतने मीटर क्लॉथ है तो इसमें इतना बनेगा। ठीक है, इस तरह से मेजरिंग जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट यूज होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। जितना भी आपको कुछ भी वर्कआउट करना है, जैसे कि आपको डिस्टेंस निकालना है, क्लॉथ को मेजर करना है, अब मिल्क को मेजर करना है, तो मिल्क को किस में करोगे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर? नो, मिल्क को मेजर करने के लिए, लिक्विड थिंग्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं लिटर वर्ड। क्या करते हैं? लिटर। 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, है ना बेटे, 1 लीटर जूस दे दीजिए। तो फिर हम आप डिमांड करते हैं ना, प्लीज गिव 1 लीटर एप्पल जूस, ऑरेंज जूस जाते हैं ना, तो फिर उसमें क्या होता है? 1 लीटर में हमारे कितने होते हैं? 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। अब आपने बनाना लेने हैं, तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली यू आर नॉट डिमांडिंग टू द पर्सन, आप उसको ये नहीं बोलोगे फूड सेलर को कि हमें 1 किलो बनाना दे दीजिए। नो, यू आर आस्किंग दैट आई वॉन्ट 1 डजन बनाना, आई वॉन्ट 2 डजन बनाना, हाफ डजन बनाना। इन दैट केस वी आर यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट मेजरिंग टेक्निक इज फॉर दैट, दैट इज जैसे कि 1 डजन। 1 डजन के लिए 1 डजन मीन्स टू 12, 1 डजन मीन्स टू 12 पीसेस ऑफ दैट। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट मेजरिंग मेथड्स, डिफरेंट मेजरिंग वर्ड्स और यूनिट्स यूज होते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड रीड अप टू पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 तक आप रीड करेंगे एनसीईआरटी बुक को बेटा। ओके, एंड ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। Okay students, bye bye, have a nice day, stay safe.